हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर योद्धा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो पेपर है, इस पेपर को हमने अपने हाथों से बनाया था। इसमें आपका पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस है और पीडीएफ के माध्यम से हमने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। जो लोग हमें टेलीग्राम पे मिले हैं हमने उनको दे दिया है, यानी आप सबके पास पेपर है। हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसको सॉल्व करिए। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो इसे मैं सॉल्व कराऊंगा। जो लोग सॉल्व कर चुके हैं वो लोग एक बार मिला लें, जो लोग सॉल्व नहीं किए हैं वो लोग सॉल्व कर लें। आपका पूरा 4 पेज में है और 50 क्वेश्चंस है। क्लियर। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार क्लास आपको हमेशा मिलता रहेगा। जो भी आपका पेपर है, अभी और भी पेपर है जो हम आपको देने वाले हैं, आपको हम देंगे। और प्लीज आप लोग इस क्लास को, इस पेपर को, इस सॉल्व क्लास को अपने दोस्तों तक आप लोग शेयर करिए, ताकि वो लोग भी देखें और यह पेपर उन तक भी पहुंचे, ताकि किसी का बैक ना आए। देखिए इसमें देखिए आपसे कहा गया है पहला कि 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक है, 5 का स्थानीय मान इसमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि यहाँ पे आपका इस प्रकार दिया गया है। ये जगह आपके प्रश्न है, प्रश्न आपके पास होंगे। जब 5 का स्थानीय मान आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका 500 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपका 50 आएगा। कैसे देखिए, ठीक 5 का स्थानीय मान आप निकालोगे, ठीक यहाँ पे आपको 5 लिखना होगा। 5 के आगे जितना अंक रहेगा उतना आपका 0 लग जाएगा। इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, यहाँ पे 5 है, इसके आगे एक 0 लेके यहाँ पे आपका 50 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर में आपसे आ सकता है, विकल्प में आ सकता है, या फिर अति लघुत्तरीय में आ सकता है। अब आप एक बात जान लीजिए कि आपको 55 मिनट में, ठीक है, 55 मिनट में आपको पूरा का पूरा 18 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि आपका 55 मिनट में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये भी दशमलव वाला स्थानीय मान है। दशमलव का स्थानीय मान कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आपका है 144.611, ठीक है, 285.068 है, 271.69। क्लियर। कितना आपका है, अब यहाँ पे आपका देखिए 6 है, इसके आगे आपका 2 0 है। यहाँ पे ठीक है आपने आगे लगाया था 2 0, ठीक, इसके पीछे लगेगा 2 0। जितना अंक रहेगा आगे, ठीक, उतना आपका 0 पीछे लगेगा। यहाँ पे आपका देखिए दशमलव है, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ठीक है इसके आगे आपका एक अंक है, यहाँ पे होगा 1 0 और 0.6। इसके भी आगे एक अंक है 0.6। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, ठीक है। कोई भी शंका शिकवा शिकायत तो आपको कहीं पर भी ग्रुप में, आप कमेंट में, कहीं से भी आप मुझसे पूछ सकते हो, बेशक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका तीसरा है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। एक नंबर यहाँ से आपका देखिए फिक्स है। हमने पेपर में गुणात्मक और धनात्मक, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, धनात्मक प्रतिलोम, हमने हर चीज को ऐड किया है। आपका एक भी क्वेश्चन से बाहर से नहीं आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम आपका वह होता है, इसमें ठीक है आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई पूछे आपसे कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, तो 5/4, ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह आपका अंश हो जाएगा, हर में हर हो जाएगा अंश में, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं आपको सिंपल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अभी आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी मिलेगा आगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1/2 भागे कोष्टक में 3/4 गुणे 4/9 का मान निकालना था। 1 मिनट, ठीक है। हाँ ये नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है आपका है कि भिन्न के प्रकार। भिन्न के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने? भिन्न के आपके 3 प्रकार होते हैं, सम, विषम और संयुक्त। ये आपके भिन्न 3 प्रकार के हो जाते हैं और ये अलग अलग भिन्न, अलग अलग टाइप से काम आते हैं। अब सम भिन्न, विषम भिन्न और जो आपका होता है संयुक्त भिन्न, इसमें क्या अंतर होता है? जो आपका सम भिन्न होता है उसका अंश हर से छोटा होता है, और जो आपका विषम होता है उसका अंश हर से बड़ा होता है। क्लियर।
हमने क्लास में ये सब चीजें करवा दी हैं अच्छे से विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा है, ये आपका ठीक है, इसका आपको यहाँ पर मान निकालना था। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है 1/2 भागे 3/4 गुणे 4/9। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ठीक है पहले इसका गुणा करोगे, ठीक है। 4 से 4 खत्म हो गया, 3 त्रिका 9, यहाँ आपका जाएगा 1/3, ठीक है। 1/2 भागे 1/3, और जब हम भाग करते हैं ये आपका ठीक है पलट जाएगा, आपका 3 ऊपर जाएगा और 1 आपका नीचे आएगा। क्लियर, यह आपका पलटेगा। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए 3 का नम 3, 2 का नम 2, ठीक है। 3/2 आपका आ गया। आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है, आपका ये भी आंसर सही है। अगर मान लो आप यहीं पर लिखते हो आंसर तब भी आपको मिलेगा 1 नंबर 2 नंबर जैसा रहेगा क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। ये भी आपका सही है। यह आपका लिखा है सही भिन्न में, ठीक, इसको हमने लिखा है संयुक्त भिन्न में। क्लियर, लेकिन आपका दोनों सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 15 माइनस 10 गुणे 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 7। ये भी आपका कोष्टक में है, इसमें आपका कोष्टक है चारों यूज किया गया है, ठीक है। सॉरी, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4, बड़ा, छोटा, मझला और ठीक है पाई कोष्टक। पाई कोष्टक भी आपका होता है। कुछ लोग इसको बार कोष्टक भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको बार कोष्टक बोलते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक। अभी मैं आपको ऐसे ही बोल के समझा दे रहा हूं, आप पहले एक बार समझ लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे आपको ठीक है लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, अभी हम लाइट बंद कर देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के आराम से समझ लीजिएगा। क्लियर, देखिए ठीक है, यहाँ पे इतना दिया गया है 15 माइनस 10 गुणे 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 7। यहाँ था ठीक है आपका प्लस 4 बार कोष्टक प्लस 7। जब आपका हटेगा बार कोष्टक, यहाँ पे आपका चिन्ह जो होगा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ था प्लस, यहाँ आपका हो गया माइनस। क्लियर, इतना आपका हो गया। अब जब आप इसको घटाओगे हल करोगे, यहाँ पे आपका 8 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे ठीक है आपका आएगा माइनस, माइनस और प्लस, ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका माइनस, ठीक है। माइनस प्लस आपका होता है माइनस। आप एक चीज और ठीक है देख लीजिए, देखिए प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस, यहाँ आपका होगा प्लस, माइनस गुणे प्लस, ठीक, माइनस है, माइनस गुणे माइनस, प्लस प्लस गुणे माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर, इतना आपका हो जाएगा। तो यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 5 गुणे 5 माइनस 3 माइनस 8, इतना आपका हो गया। जब ये आपका सॉल्व होगा, यहाँ ठीक है आपका आ जाएगा 5 माइनस यहाँ पे, ठीक है, यह जो अंक बड़ा होगा उसी का मान आएगा। जब ये घटेगा तो यहाँ ठीक है आपका आ जाएगा माइनस 5। हमने एक लाइन छोड़ दिया है तो माइनस 5, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, यानी 5 प्लस 5, 5 गुणे 10, 5 5 10, ठीक है, आपका होगा 50 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 7वां प्रश्न। 7वां आपका है 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 5 भागे 7 गुणे 3, ठीक है। कोष्टक आप लोग समझ लीजिएगा। इसको ठीक है बोलते हैं बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, इसको ठीक है बोलते हैं बार कोष्टक। अब यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे बार कोष्टक को, ठीक है। जब हम बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। कितना? हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। और जैसे हमें इतना प्राप्त होगा उसके बाद हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे 5 2 7 प्लस 7 गुणे 3। क्लियर, यहाँ पे आपका 7 भागे 7 है, 7 का नंबर 7, यहाँ पे आपका 1 आएगा, 1 गुणे 3, यानी यहाँ पे ठीक है आपका 3 आएगा, 2 माइनस 3। इतना तो कहीं ना कहीं आप हो कि हाँ इतना आप समझ जाओगे। अगर ना समझ पाओ तो आप हमारे पास कॉल करिएगा, आपको हम समझाएंगे। इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद
2-3 यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा -1। इसको इन सबको आपको स्टार्टिंग में नहीं टच करना है, ठीक है। जो आपके सरलीकरण होते हैं, जो आपके कोष्टक के क्वेश्चंस होते हैं, सरलीकरण होते हैं, वे क्वेश्चंस आपके कोष्टक के हिसाब से सॉल्व होते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका प्रश्न जो है पीछे से सॉल्व होता है। क्लियर, पीछे से आपका सॉल्व होता है। 2-3 यहाँ पे होगा आपका -1, ठीक है। मैथ्स आपका हो गया प्लस है, 5 1 6, 3 यानी आपका -3 आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को लगाना होगा। यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न है 1/2 माइनस महिला कोष्टक 1/2 मैथ छोटा कोष्टक 1/2 मैथ 1/2 बार कोष्टक मैथ 1/2। जब भी आपका हटेगा बार कोष्टक, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, इतना हमको मिल जाएगा। जब हम छोटे कोष्टक को हटाएंगे मुझे इतना मिलेगा, जब हम मझले कोष्टक को हटाएंगे हमको इतना मिल जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस, खत्म। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, देखिए यहाँ पे, देखिए हल्की सी यहाँ पे हल्का सा गलती हुआ है। अब गलती कहाँ हुआ, देखिए जब ये आपका देखिए हटेगा, जब ये आपका हटेगा तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा प्लस, ठीक, यहाँ आपका आएगा प्लस है और यहाँ भी आपका आएगा प्लस। कैसे, माइनस का गुणा होगा जब इसमें, ठीक, यहाँ पे होगा आपका माइनस है, ठीक, यहाँ होगा आपका प्लस है, ठीक, यहाँ होगा आपका माइनस है। अब यहाँ पर भी आपका होगा माइनस, क्या होगा, ठीक, यहाँ पर भी आपका होगा माइनस है। ऐसी गलतियां देखो हो जाती हैं, इसीलिए आप लोग कोष्टक का ध्यान रखिएगा। जब देखिए अब जब ये खुलेगा आपका, जब ये आपका खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ आपका तो है माइनस, ठीक है, यहाँ होगा आपका प्लस है, 1/2 माइनस है, इसका 1 मिनट, इसका इसमें हो गया, ठीक है, माइनस है, इसका प्लस, ठीक है, इसका माइनस, ठीक, इतना आपका सही हो गया। अब अभी यहाँ पे आपका एक है माइनस है, यहाँ पे आपको लिखना होगा 1/2, ठीक है, इसका गुणा होगा इसमें, माइनस है 1/2, अब इसका गुणा होगा इसमें मैथ प्लस 1/2, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें माइनस और प्लस, माइनस है 1/2। क्लियर, और फिर यहाँ पे आपका होगा मैथ प्लस यानी प्लस 1/2, ठीक। अभी आपका प्लस माइनस खत्म, ठीक है, प्लस माइनस खत्म, कितना आया आपका, आएगा आंसर 1/2, ठीक है। तो आपको प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 1 मिनट, ठीक, चलिए, ठीक, आप लोग एक बार वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है, आइए, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 8 क्वेश्चन देखे हैं, तो 8 क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, यह आपका 9वां प्रश्न है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि 17/15, 6/10, 5/3 और 1/4 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको ऑन कर दूं, अब आपको अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है। भिन्न बताइए, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस 9वां वाला जो है आपको सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं पीडीएफ के फॉर्म में, हमने आपको पूरा का पूरा आंसर पेपर दे दिया है। अगर आपको अब तक नहीं मिला है आप हमसे ले सकते हैं ग्रुप में आकर। देखिए इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है 17, 6, 5 और 1 है। क्लियर, आपको इन सब के ऊपर, ठीक, आपको इन सब के ऊपर एक एक जीरो लगाना है। क्लियर, ठीक, आपको इन सब के साइड में, सॉरी, ठीक है, आपको इन सब के ऊपर एक एक जीरो लगाना है और जीरो लगाने के बाद आपको 4 से भाग करना है 10 में, 3 का 50 में, 10 का 60 में, 15 का 170 में। भाग देने के बाद इसमें कहा गया है बड़ी तथा छोटी भिन्न बताइए। जो सबसे अधिक बार कटेगा, कटने के बाद जिसका अंक अधिक आएगा वह आपका बड़ा होगा, जिसका अंक आएगा छोटा वह आपका छोटा हो जाएगा। क्लियर है। 9 क्वेश्चंस को आपको इस तरह लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है,
48 प्लस 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान निकालिए। यह आपका आएगा थोड़ा सा गुणनखंड के तरीकों से। देखिए जब देखिए एक फार्मूला है, का को पहले काटिए, पीछे भाग लगा है, गुणा करो, धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, ठीक है, गुणा करो, ठीक, तो गुणा करो। जब हम 0.75 का गुणा करेंगे 8 में, हमको 6 मिलेगा। 48 प्लस 6 माइनस 5, 48 प्लस 6 को मैं जोड़ूंगा, आपका यहाँ हो जाएगा 54 माइनस 5, यानी आपका आएगा मैच करने पे 49 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गुणा करो, धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, यह आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है मासा, ठीक, इसमें आपसे पूछा गया है मासा। इसमें देखिए हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, ये तीनों क्वेश्चन आपको आपके पास होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने इसमें दिए थे और हमने मासा को एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है ताकि आपको लगाने में हेल्प मिले, ठीक। जो भी क्वेश्चन आए आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो। 16, 24, 32 और 40, इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि सबसे छोटी संख्याओं से उससे बड़ी वाली संख्याओं में हमको भाग देना पड़ता है। यह आपका छोटा है 16, ठीक है, और 24, 16 का नंबर 16 घटेगा, यहाँ आपका आएगा 8 है, ठीक है। जब तक ये नहीं पूरा कटेगा तब तक, ठीक है, हम लोग इसको काटेंगे। यहाँ आपका आ गया 8 है, अब ठीक है 8 से 16 में भाग करेंगे, आपका हो गया 8 × 16। अब यहाँ पे ठीक है जब 8 है इसको पूरा काट दिया तो यहाँ पे आपका 8 बच गया, ठीक। अब 8 का भाग करेंगे हम लोग 32 में, यहाँ पर जाएगा 4 बार, फिर 8 से भाग करेंगे 5, ठीक है, 40 में आपका जाएगा 5 बार। इसका आंसर 8 आपका आ जाएगा, ठीक। मासा हम लोग ठीक है मासा को भाग विधि के रूप में लगाते हैं। जो मासा होता है वह आपका आता है भाग विधि में, लेकिन जो आपका लासा होता है, लासा आपका आता है गुणनखंड विधि में। क्लियर है? देखिए यह आपका एलसीएम है 12, 16, 18। एलसीएम में भी हमने 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एक क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा और 2 क्वेश्चंस आपको लगाना पड़ेगा। 12, 16, 18, 2 × 6 12, ठीक, 2 × 8 16, ठीक है, 2 × 9 18, 2 × 3 6, 2 × 4 8, यह आपका 9 नहीं कटेगा, ठीक है, 9 को ऐसे उतार देना है, 3 भी आपका नहीं कटेगा, ठीक, 2 दूनी 4 है, 3 9 को ऐसे हम नोट कर लेंगे। फिर आपका जाएगा 2 का नंबर 2, 3 9 को ऐसे नोट कर लेंगे, 3 का नंबर 3, 3 3 का 9, ठीक है। फिर आपका करेगा 3 से 3 3 का 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जब इसका हम गुणा करेंगे यहाँ पे आपका आएगा 144, ठीक है, 144 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि 2 सही 14/25 का वर्गमूल ज्ञात करिए। कहाँ पे गया ये देखिए, चलो हम 2 सही जो 14/25 का वर्गमूल ज्ञात करिए। पहले हम इसको लिखेंगे सही भिन्न में, ठीक है। जब यह आपका सही भिन्न हो जाएगा, इसको सही भिन्न में हम लोग कैसे करते हैं, 25 × 2 + 4, ठीक है, 14, यह आपका आएगा 64/25 है। हम 64 को 8 लाएंगे, ठीक है, 64, यानी 8 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर से आपका रूट गायब हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8/5। जब हम 5 का भाग करेंगे 8 में, आपका आएगा 1 सही 3/5 आंसर। क्लियर? 13 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रूट 841 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। किसका? रूट 841 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका 841 का वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से आपका 2 2 का पेयर बनता है, ठीक है। आपको पेयर जो आपका 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है, जो आपका बनेगा जोड़ा, आपको इसको साथ में लेकर आगे बढ़ना है, इतना आप हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है आपका 8 बना है, एक बार 2 2 4, ठीक है। जो आप जिस भी अंक से भाग करेंगे उसको गुणा करने के बाद फिर आपको उसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, यहाँ आपका 4 बच गया।
हमने यहाँ 41 इसको नोट कर लिया। फिर यह आप पर जाएगा, ठीक है, 9 बार 9 9 81, 9 चौक 36, 8 44, ठीक है। यह आपका कट गया, आपका आ गया आंसर 29, यानी 821 का जो वर्गमूल है आपका 29 आएगा। अगर मान लो एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, बस केवल आपको मिलता है 55 मिनट, ठीक है, कुल मिलाकर मिलता है आपका ऑफिशियल 60 मिनट, लेकिन ठीक है 5 मिनट आपका साइन करने में, ठीक है, हर चीज़ करने में कहीं ना कहीं निकल जाता है, तो आप उसको मानो सीधा 55 मिनट, ठीक है। मतलब कहीं आपको टाइम नहीं मिला, अगर आप इसको सॉल्व ना करके, ठीक है, आप केवल बस आंसर अगर लिखते हैं, ठीक है, 29 का स्क्वायर, ठीक है, देखिए अगर देखिए मान लो आपने इसको नहीं सॉल्व किया, अगर देखिए मान लो आपने 29 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, आपने क्या रूट से स्क्वायर से रूट को गायब कर दिया, फिर आपने लिखा 29 आंसर, ठीक है, तब भी आपका सही माना जाएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का तो 1 नंबर, 2 का रहेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यह आपका घनमूल है, घनमूल है, यह आपका दशमलव में घनमूल दिया गया है, ठीक, जैसे आप निकालते हो वर्गमूल वैसे भी आपको निकालना पड़ेगा घनमूल, ठीक है। वर्गमूल का जो सिस्टम है वही आपका घनमूल का है। वर्गमूल में आपका 2 आता है, जैसे कि देखा आपका हो गया 4, ठीक है, 2 गुणे 2 वह आपका आएगा वर्गमूल में। जैसे मान लो आपका हो गया 8, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, आपका 2 आया 3 बार, वह आपका आएगा घनमूल में। जो ठीक है आपका आएगा 2 बार, वह आपका आएगा वर्गमूल में। क्लियर। जब आप पूरा का पूरा घनमूल निकाल लेंगे, ये जो यहाँ पे आपका ठीक दिया गया है दशमलव, दशमलव आपका आगे से एक अंक छोड़ के लग जाएगा, यानी 2.15 आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है 4 सही 12/125 का घनमूल निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे किया था वही आपका सिस्टम ही होगा। इसको आप ठीक है इसको ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट ही। आप इसका पहले करोगे सही भिन्न में, ठीक है। जब भी आपका सही भिन्न में आ जाएगा 125 का गुणा करना होगा आपको 4 से, जितना आएगा उसमें आपको 12 को जोड़ना होगा, आपका ठीक है आएगा 525। क्लियर। सॉरी आपका आएगा 512/125। जब आप 5 ठीक है 512 आपका आएगा 8 क्यूब बनी 8 गुणे 8 गुणे 8 है, ठीक। 25 यानी 5 पर क्यूब है आपका, ठीक। क्यूब आपसे क्यूब का जो क्यूब से क्यूब आपका खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा 5/8 है, ये देखिए, ठीक। यहाँ पे आपका क्यूब है, ठीक, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 8/5 है, 5 का भाग होगा 8 में, आपका आएगा 1 सही 3/5। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि 496 का घनमूल निकालिए। ये ठीक है हमने यहाँ पे 496 का घनमूल निकाल दिया है। आप इसको गुणनखंड से भी निकाल सकते हो। कैसे? आप इसको ठीक है 4096, ठीक है, आप इसको 4096 को गुणनखंड विधि से भी ठीक है आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। यह आपका ऐसे निकल जाएगा। जब आपका निकलेगा उसके बाद ठीक है आपको 3-3 का पेयर बनाना है। जब आप 3-3 का पेयर बनाओगे आपका 12 आएगा, ठीक है, यानी आपका 12 क्यूब से क्यूब आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, आपका क्यूब से घन खत्म हो जाएगा, आपका आंसर 12 आ जाएगा। देखिए आप एक क्वेश्चन को 2 टाइप से निकाल सकते हो, बस फर्क ये है कि आपको कौन सा नियम कौन सा टाइप समझ में आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो बेशक आप हमारे पास है व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग, ठीक है, व्हाट्सएप तो वीडियो कॉलिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। बस आप लोग एक बात ध्यान रखो कि आपको फेल नहीं होना है। क्लियर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ये जो हमने आपको दिया है PDF इसको भी आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। इसमें कहा गया है कि 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्या कौन सा है। यानी मध्य मतलब क्या होता है? बीच में, ठीक है। यानी 40 और 50 के मध्य में यानी बीच में
कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आप तब जान पाओगे जब आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानकारी होगा। सम संख्या क्या होता है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सब आपकी सम संख्याओं के अंतर्गत आएगा। एक बात और, अब आप पहचान कैसे करोगे कि कौन सा सम संख्या है? जिस भी संख्याओं के पीछे यानी पीछे लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, 0 तक हो, अगर 0 है तब भी वह आपका सम संख्या के अंतर्गत आएगा और वह 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब विषम संख्या क्या होता है? 2 को छोड़ के सभी संख्याओं से वह कट जाए, वह आपका विषम संख्या होता है, ठीक है। 2 को छोड़ के 3 से 4, 3 से 5 से, ठीक है, और आपका 7 से, इन सब संख्याओं से आपका कट जाए वह आपका विषम संख्या आएगा, ठीक है। आपका कट जाए 11 से, 12 से, 13 से, ठीक है, यह आपका आएगा विषम संख्याओं के अंतर्गत। लेकिन आपसे पूछा गया है 18वें प्रश्न में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं, वह आपका आएगा अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत। 1 मिनट, ठीक है, चलिए, वह देखिए आपका आएगा अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत है तो 40, 41, ठीक है, हाँ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, ठीक है। अब यहाँ आपका 50 तो लिखा गया है। देखिए यह आपका सम संख्या है, सम संख्या है, सम सम सम, ठीक है, और ये आपका विषम संख्या है, कहाँ गया, ठीक है, ये आपका विषम है, ये भी आपका विषम है, ठीक है, ये आपका ठीक है सम है, ये आपका विषम है, ये ठीक है आपका विषम है और ये आपका विषम है। यानी अभाज्य आपका क्या है? 41 और 43, ठीक है, ये आपका 41 आपका, ये दोनों आपका अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? जैसे यहां दिया गया है कि 25% को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 25 को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 100, ठीक है, आपका होता है परसेंटेज का मतलब 100। क्लियर? ये आपका 100 के बराबर होता है, ठीक है। ये बस केवल आपके नॉलेज के लिए है, आप तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। 25% यानी 25/100। अब जब 25 का नाम 25, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है, 25 का नाम 25 और 25 चौका 100 आपका आ गया 1/4। यह आपका भिन्न के रूप में आ गया, बस इसको केवल आपको भिन्न के रूप में ही चेंज करना था। जैसे यहाँ पे आपका है कि 31 सही 1/4 को भिन्न के रूप में चेंज करिए। जो आपका 31 सही 1/4 लिखा गया है, पहले हम लोग इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। 4 का हम लोग गुणा करेंगे 31 में, ठीक है, 1 को जोड़ेंगे, आपका आएगा 125, ठीक है। 125 से 4 गुणे 100, यह आपका 4 है और ठीक है 100 आपका आ गया, ठीक है, परसेंटेज इतना हो गया। अब यहाँ आपका हो गया 125/400। जब इसको हम भाग करेंगे तो यह आपका ठीक है तो कटेगा 5 और ठीक है 16। इसको जब आप इसको काटोगे अंश और हर को 125 और 4 को, आपका 5/16 आंसर आ जाएगा। यह आपका परसेंटेज से भिन्न में चेंज किया गया है, ठीक है, आपका परसेंटेज से भिन्न में चेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे आपका है कि 250 का 20% निकालिए। देखिए 250 का 20% आपको निकालना है, तो जो आपका होता है परसेंटेज वह होता है आपका 100 में, वह आपका हमेशा नीचे होता है। 250 गुणे 20/100 होगा, ठीक है, 25 गुना 50 यानी आपका यहाँ हो गया 5000 और जब 100 का भाग करेंगे 5000 में आपका 50 आंसर आ जाएगा। अगर आपने इतना सॉल्व किया है, अगर आपके ये आंसर आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। जितना हमने क्वेश्चन दिया है इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। क्लियर? चलिए, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, जैसे आपका है 22, ठीक है, कहा गया है कि 0.755 को परसेंटेज तथा भिन्न संख्याओं में बदलिए। यानी क्वेश्चन एक है लेकिन आपको उत्तर दो लाने हैं। 0.77 को, ठीक है, पहले हमने इसको परसेंटेज के रूप में चेंज किया है। यहाँ पे आपका दिया गया है 0.5
0.75, ठीक है। जहां होगा आपका पॉइंट वहां पे होगा आपका एक, जितना अंक होगा वहां पे हम लोग उतना जीरो लगाएंगे, आपका बन जाएगा 75,500, भाग करेंगे हाँ ठीक है। यह आपका 100 है, यह आपका परसेंटेज में आएगा 75%। अगर इसी को मुझे भिन्न में बदलना होगा तो 75/100 से भाग करेंगे, ठीक है, दोनों को काटेंगे 5 से, आपका आएगा 3/4, इतना आपका ठीक है आ जाएगा। यह आपका परसेंटेज में है और यह आपका भिन्न में है। क्लियर। एक बार ठीक है आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे ठीक है आपका दिया गया है 0.11, ठीक है। तो जहाँ ठीक है आपका रहेगा पॉइंट वहां पे आपको एक लिखना होगा, और जितना अंक होगा ठीक है उतना आपका जीरो बढ़ेगा। अगर ठीक है मान लो यहाँ पे 2-4 अंक और होते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका उतना जीरो बढ़ता, ठीक है। फिर आपका जो है इतना लास्ट में बन जाता, और फिर हम जब इसको भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे तो जो आपका आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बस इसको हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, इसको आपको नोट नहीं करना है। क्लियर। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे आपका है 23, इसमें कहा गया है कि एक नगर की जनसंख्या 10%, ठीक है, प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि इस समय जनसंख्या 1 लाख हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। बस केवल हमने बस केवल यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस आपके पास है पीडीएफ के फॉर्म में हमने सामने सबको दे दिया है। जिसको नहीं मिला है वह हमसे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में दिया होगा, आप वहां से ले सकते हैं। नहीं मिला है आप हमसे पर्सनली मांग सकते हैं। संख्या कितना आपका 1 लाख है, समय कितना लिखा आपका 2 है, वृद्धि कितना आपका हो रहा है 100 + 10, यानी ठीक है आपका होगा 110 है। 100 ठीक है 10% प्रति वर्ष बढ़ता है, यानी 100 आपका क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज आपका हमेशा 100 होता है। क्लियर। तो इसमें आपका 10 ऐड हो जाएगा, एक वर्ष में कितना होगा 1 लाख गुणे 110 अपान ठीक है 100, यह आपका 1 वर्ष का है। जैसे यहाँ पे आपका 2 वर्ष का होगा, टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पे ठीक है आपका 1 और बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 बढ़ेगा। बस इसमें केवल आपसे कहा गया है 2 वर्ष का, अगर ठीक है इसमें कहा गया होता 3 वर्ष का तो यहाँ पे आपका 1 ठीक है 1 और लग गया होता, 110/500, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 और लग गया होता। बस केवल 2 वर्ष के लिए कहा है तो हम बस केवल 2 वर्ष के लिए ही निकालेंगे। 1 लाख गुणे 110 गुणे 110/100 गुणे 100, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 121 ट्रिपल 0, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 1,21,000। कितना आएगा आपका, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक, आपका आएगा 1,21,000। यानी जो 2 वर्ष बाद संख्या बढ़ेगी वह आपका 1,21,000 हो जाएगा बढ़ के, ठीक है, 2 साल बाद। यहाँ पे आपका 24 आपसे कहा गया है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 240 हो तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। ओह माय गॉड। देखिए अब आपको ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इसका ट्रिक भी है, ठीक है, ट्रिक भी है, ट्रिक में आप कभी और बताऊंगा। अभी केवल ठीक है आप जो इसके होते हैं क्लास, ठीक है, थ्योरी क्लास होते हैं, अभी आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, एग्जाम आपका आएगा पास। मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, मैथ का ट्रिक। 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, यानी आपका 40 का कितना होगा, ठीक है 100, ठीक है, आपका तो 100 होगा, कितना होगा 1 का होगा 100/40 है। और यहाँ पे ठीक है दिया गया है इसमें कि उत्तीर्ण की संख्या कितनी है, ठीक है 240 है, 240 है गुणे 100/40 है, सॉल्व करेंगे 600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 600 आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, बेहिचक बिना डरे हुए एकदम से अपने भाई की तरह आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन बैक आपका नहीं आना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। 25 आपका है कि श्याम ने एक मकान है 14,500 रुपये में खरीदा। इतना सस्ता मकान कौन लेता है भाई, ठीक है, तथा 16,400 रुपये में उसने बेच दिया, कितना लाभ हुआ।
जाहिर सी बात है, ठीक है। आप घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16,400 में से आपको 14,500 घटाना होगा, आपका 1,900 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 1,900 रुपये का लाभ होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो ये आपकी 25% थी। आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट खींच लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक के इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। आप इतना करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 26 है। 26 यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 300 रुपये का 2 वर्ष का 300 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। यहाँ पे 300 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर आपको निकालना है। यह आपका 26 है और जो आपका 27 है, कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपया हो जाएगा। 26 और 27 ये जो आपके दो क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगा, ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करिएगा। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पर भेज के कॉलिंग के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 28 कहा गया है 225 का 20% क्या होगा। ठीक है, देखिए 225 का 20% जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो हमको सबसे भाग करना पड़ेगा। क्लियर? 225 गुणे 20/100 भाग कर दिए, आपका आ गया 45। ठीक है, 45 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका है कहा गया कि एक साइकिल है 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है। ये सब क्वेश्चंस आपके पास है। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर? साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 1800 गुणे 100, ठीक है। 10% की हानि हुई, कितनी 10% की हानि हुई है। जब आपका 10% का हानि हुआ है 100 माइनस 10 यानी आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, वही 90 यहाँ पे आपका लिखा गया है। हानि होगा तो 100 में से घटेगा। ठीक है, जितने भी परसेंट का हानि होगा 10%, 20%, 30%, उतना आपका 100 में से घटेगा। अगर लाभ होगा 100 में आपका जुड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपका हानि हुआ है तो 100/90 यहाँ पे आपका हो गया। सॉल्व करने पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 से 0 कट गया और 9 दूनी 18, ठीक है, आपका आ गया 2000। ठीक है, ऐसे आपका इतना आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका कैसा आएगा 45, 20, 25, 100, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है, आपका आ गया 45। ऐसे बुरा भाग में आपको गलत नहीं करना है एक भी परसेंट। ठीक है, तीसरा आपका है 16%। 16% को साधारण भिन्न में बदलने पे प्राप्त होगा। 16% को साधारण भिन्न में बदलने पे प्राप्त होगा। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको 100 से भाग करना है। ठीक है, परसेंटेज जहां आपको निकालना हो, आपका परसेंटेज कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तुरंत आपको भाग देना है 100 से। देखिए हमने यहाँ पे ठीक है भाग दे दिया है, तो देखिए इसमें आपका कितना आएगा, ये 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, देखिए 4 चौक 16, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आपका आ गया 4/25। ये आपका आंसर आ गया तीसरा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। एक सही 3/5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। अब यहाँ पे आपको एक सही 3/5 को परसेंटेज के रूप में चेंज करना है। इसमें परसेंटेज में तो हमने आपसे कहा था कि जब आपको परसेंटेज में बदलना होगा आपको गुणा करना होगा। देखिए अगर ठीक है आपको परसेंट में लिखना है, गुणा करना होगा। ठीक है, आपको परसेंट निकालना है तो भाग करना होगा। इसमें आपका गुणा होगा। एक सही 3/5 को हम सही भिन्न में बदलेंगे। 5 का नम 5, 5 का नम 5 3 8, 8 बचे 5 गुणे 100, 5 20 पंचे 100, ठीक है, 8 गुणे 16, 160 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, आपका आएगा 160 है। तो यहाँ पे आपका है 32 कहा गया है कि 3x² + 2x + 5 है तथा 5x² - 3x + 7, ठीक है, +1 मिनट। ये माइक का तार निकला था,
एक मिनट, माइक का मैं तार निकाल दूं, लगा दूं, एक मिनट। अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, अब शायद आपको आवाज अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, माइक का जो वायर था निकल गया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं आपको आवाज तो आ रही होगी। ठीक है, देखिए, 5x² - 3x + 7 का योग ज्ञात कीजिए। आपको इसको जोड़ना है। अब ठीक है, यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर कहेगा आपसे योग निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए इसका योग निकालना है। अगर कहेगा घटाने के लिए, तो यहाँ का चिन्ह, ठीक है, यहाँ का चिन्ह आपका बदलेगा। आपको निकालना है योग 7 5 12 3, ठीक है, यहाँ पे है आपका माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ पे आपका घटेगा 2x - 3x, यहाँ पे आपका आएगा x, ठीक है, माइनस है 5 3 8 8x² इतना आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये चीजें हर किसी को आती हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपका है घटाना, x² - 3x + 5 में से 2x² है माइनस 5x + 4। इसमें आपका जो नीचे, अगर ठीक है यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक, यहाँ पे आपका होगा माइनस है, अगर यहाँ पे आपका है माइनस, यहाँ होगा आपका प्लस, यानी आपके जो चिन्ह है वो बदलेंगे। ठीक है, 5 - 4 एक आ गया, ठीक है, ये भी आपका घटेगा, यहाँ आपका गया 2x, यहाँ पे आपका x² है, यहाँ पे आपका 2x² है, घटेगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस है x²। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यहाँ आपसे कहा गया है गुणा करने के लिए। ठीक है, 5x × 2y, 5 × 10 10x², सिंपल सा तो क्वेश्चन है। 2x² y² × 3pq, ये देखिए, ठीक है, 3 × 6 6x² y² pq, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ठीक है आपका है 35। इसमें कहा गया है कि x4 x⁴ - 4x² + 12x - 9 को x² + 2x - 3 से भाग देना है। ठीक है, आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, मैं ठीक है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, कॉलिंग के माध्यम से मैं भी कहीं ना कहीं आपको ठीक है समझाऊंगा, जो भी होगा। ठीक है, जैसा आप लोग चाहो, व्हाट्सएप, कॉलिंग, ठीक है, मैं आपको हर टाइप से समझाऊंगा, लेकिन आपका बैग तो कभी ना, ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। जस्ट यहाँ पे आपका 36 है, इसमें कहा गया है कि x² + 2x + 1 / x + 1 + x - 1 / x + 1 - x / x + 1, यानी x + 1 x + 1 x + 1। ठीक है, ये आपका जो देखिए हर है, ये जो आपका हर है, आपका देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर होता है अंश को बस केवल आपको जोड़ना होता है। ठीक है, तो हमने इसको अंश को जोड़ने के फॉर्म में लिख लिया है, जो आपका कटेगा आपको उसको काट देना है, ये आपका माइनस प्लस, ठीक, माइनस प्लस आपका बच गया x² + 2x अपान x + 1, इतना आपका हो गया। इसमें आपका x कॉमन है, हमने यहाँ x कॉमन लिया, x कॉमन लिया हमने, ठीक है, x + 2 इतना आपका आ गया, x + 1, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 37, 2/x + 1 + 5/x + 1 + 3x/x + 1²। क्लियर। अब देखिए, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे हमको मिलेगा x + 1 x + 1, ठीक है, इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक, इसका गुणा आपका इसमें हो जाएगा। क्लियर। और इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 कितना हो गया? 7, और उसी का 7 3 10 हो गया, 5 और 2 7, ये आपका इतना आ गया 10x + 7/1 x + 1 का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका आंसर। क्लियर। देखिए, अभी इसमें केवल आपका 37 प्रश्न हुआ है, अभी जो इसमें आपका 38 39, ठीक है, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है और आपको कहीं ना कहीं इसको याद भी करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद करना होगा। अगर आप कहोगे तो इन क्वेश्चंस को मैं एक पेज में लिखकर आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है,
कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी बुक में तो होंगी ही, देखिए ठीक, इसमें कोई भी बुरा भाग नहीं है, इसे केवल आपको थोड़ा सा दिमाग में फीड करना होगा। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट हो, किसी भी क्लास में, बेशक आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका बैक ना ये आप ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।